इस वीडियो में हमें एक अदद फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये नीचे इसका एक अदद ग्राफ दिया गया है और हमें मालूम करना है एरिया अंडर द कर्व इस लिमिट के दरमियान एक्स की कदर एक से लेके 3 के दरमियान का एरिया हमें मालूम करना है। सो ये किस तरह हम मालूम कर सकते हैं? इसके लिए हम इस एरिया अंडर द कर्व को अगर रेक्टेंगल्स में डिवाइड करें, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि हम अगर इसको 4 मुख्तलिफ बराबर रेक्टेंगल्स में डिवाइड करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इस यहाँ से यहाँ तक का जो पहला रेक्टेंगल है वो उसका जो x की कदर है वो बराबर है 1 से लेकर 1.5 के दरमियान। इसी तरह जो दूसरा हमें मुस्ततील नज़र आ रहा है लाल रंग का, उसकी यहाँ पे x कदर हम देख सकते हैं 1.5 से लेकर 2। तीसरा जो मुस्ततील है सब्ज़ रंग का वो 2 से लेकर 2.5, और चौथा ये नारंगी मुस्ततील जो है इसकी कदर हम देख सकते हैं 2.5 से लेकर के 3 तक। और ये जो एक रेक्टेंगल का हम ये अगर देखें, जो इसको हम बेस कह लें या इसको विड्थ कह लें, वो उसको हम डेल्टा एक्स से ज़ाहिर कर लेते हैं और हम देख सकते हैं कि वो किसके बराबर है, वो 0.5 डेल्टा एक्स होगा। ये डेल्टा एक्स हमारा 0.5 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के बराबर है। अब अगर हम ये तमाम एरियाज़, ऑल्दो के यहाँ पर एक बात मैं करता चलूँ कि हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया अंडर द कर्व है ये एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक अप्रॉक्सीमेट तरीका है और इस तरीके को हम रायमंड्स अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। रायमंड साहब ने ये तरीका जो है वो मुतारिफ़ करवाया था या इसको दरियाफ़्त किया था, तो उनके नाम से मंसूब है, इसीलिए इसको हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ एरिया ऐसा है जो कि यहाँ पर आपको इस उनाबी रंग से नज़र आ रहा है कि जो कि हमने इससे छोड़ दिया, इसमें से इस पूरे कर्व के अंदर से ये एरिया इसमें शामिल नहीं है, और इसी वजह से हम इसको एक अदद अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। सो अब हम अगर इसके वाई कोऑर्डिनेट्स देखें, एक्स कोऑर्डिनेट तो तमाम रेक्टेंगल्स का हमने देखा कि सेम है, हमने बराबर रेक्टेंगल्स में 4 बराबर रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है और उनका बेस या जो उनकी विड्थ है वो हमने देखा कि 1/2 1/2 यूनिट्स के बराबर है। अब अगर यहाँ पर इसके वाई कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर है जो कि f1 है, हम देख सकते हैं। सो f1 के ऊपर अगर हम देखें तो इस फंक्शन की कदर क्या होगी, और यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेट एरिया जो है इसको मैं सब्ज़ रंग से लिख लेता हूँ, उसको हम साथ साथ कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सो ये जो पहला रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 ज़रब डेल्टा एक्स जमा ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y पे कहाँ मिल रहा है 1.5 पे, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1.5। इसको भी बल्कि हम जो कलर कोड्स हैं इन रेक्टेंगल्स या मुस्ततील के उसके साथ साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा f1 ज़रब डेल्टा एक्स जमा ये लाल रेक्टेंगल, इसका y कोऑर्डिनेट हमने देखा f1.5 ज़रब डेल्टा एक्स जमा जो सब्ज़ रेक्टेंगल है इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ मिल रहा है f2 पे, तो f2 ज़रब डेल्टा एक्स जमा ये नारंगी रेक्टेंगल का y कोऑर्डिनेट कहाँ मिल रहा है, हम देख सकते हैं 2.5 पे, तो f ऑफ 2.5 ज़रब डेल्टा एक्स। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं वो प्लग इन कर लेते हैं, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये जो हमारा नीला रेक्टेंगल है इसका f1 किसके बराबर होगा, अगर यहाँ 1 रखें हम 1 जमा 1 2 के, तो 2 ज़रब डेल्टा एक्स है हमारा 1/2। अब जो लाल हमारा रेक्टेंगल है यहाँ पर f1.5 अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर बराबर होगा 2.25 के जमा 1, ये बराबर हो जाएगा 3.25 ज़रब 1/2। अब हम ये सब्ज़ रेक्टेंगल देख लेते हैं, इसका यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है f2, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 जमा 1 5, सो 5 ज़रब डेल्टा एक्स हमारा 1/2 है। अब ये नारंगी मुस्ततील का एरिया हम देख लेते हैं f2.5, f2.5 का मतलब है 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 जमा 1 हो जाएगा 7.25 इंटू डेल्टा एक्स बराबर है 1/2 के।
अब अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये 1/2 कॉमन है। सो ये 1/2 हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 जमा 3.25 जमा 5 जमा 7.25 हो जाएगा 25। अब इसको अगर हम जमा करें, ज़बानी जमा करने की इसको हम कोशिश करते हैं, 7 और 3 10 और ये 0.5 हो जाएगा 10.5 और ये 15.5 जमा 2 17.5 डिवाइडेड बाय 2 बराबर हो जाएगा 8.75। आप कैलकुलेटर से भी ये कैलकुलेट करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एरिया अंडर द कर्व हमारा बराबर होगा 8.75 के। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन अपनी अगली वीडियोज़ में।